बिहार विधानसभा का चुनाव निकट जब डिक्लेयर हो जाए और चुनाव हो जाए 2025 का, पहली बार हम खुले बिल्कुल ऑनेस्टली किसी का पक्षपात नहीं आपको हम बताते हैं आज के तारीख में किस पार्टी की क्या स्थिति है और कौन जीतेगा। ये वीडियो उस दिन काम आएगा जब रिजल्ट पारित होगा। शुरुआत करते हैं एनडीए पार्टी से शुरुआत करते हैं कि एनडीए पार्टी जिस पर जो उम्मीदें थी बिहार में कि 200 सीटों से पार कर सकती है, लेकिन इस एनडीए पार्टी में दो नेताओं के कारण सीटें घट जाएंगी। वो कौन नेता है? वो चिराग पासवान हैं और जीतन राम मांझी। दोनों नेताओं का निजी लालच, औकात नहीं, वोट नहीं, बोली के चलते एक नुकसान पहुंचा रहा है अभी एनडीए को। और ये वो चिराग पासवान जानते हैं कि इनकी जो जितना बोलते हैं उतना अभी बिहार में उनका प्रभाव नहीं है। प्रभाव है भी तो वोट मिलना मुश्किल है। वही हाल जीतन राम मांझी जी का है, जितना बोलते हैं उनका भी यही जो मैंने बताया। दोनों नेताओं के कारण एनडीए का थोड़ा सा माइनस होता हुआ जो टारगेट जो बनाया गया था 200 सीटों के पार, लेकिन एनडीए को पूरा दावे के साथ आज के तारीख में चुनाव हो जाए 139 सीटों पर ये जीत रहे हैं। विक्ट्री कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि सरकार एनडीए के बन रही है इस आधार पर और बहुमत भी है। बहुमत के लिए 122 से ऊपर होना चाहिए, जो साफ सुथरे ढंग से 139 विधानसभा के सीट से कोई रोक नहीं सकता है एनडीए को, यानी कि सरकार विधानसभा में बनेगी आपको नीतीश कुमार जी के। अब ले चलते हैं महागठबंधन पर। महागठबंधन की जहाँ तक बात है, बीच में स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ये चैनल बार बार कहता है कि तेजस्वी पासवान से, राजद से अगर वे कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, वे महागठबंधन में जाते हैं लालू जी के चक्कर में, और उनके मन में जो धारणा है कि हम कांग्रेस से, वाम से मिलकर हम सरकार बनाएंगे, राजद का सपना टूट जाएगा और राजद आ जाएगी। जितना उम्मीद से इतने कम सीटों पर इसको सीट आ रहा है कि आप सुनाएंगे तो आप भौचक रह जाएंगे। हालांकि आज सीट शेयरिंग के बाद पटना में चल रही है। दूसरा लेते हैं कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है इस बार। आपको स्थिति बहुत भयावह है कांग्रेस का, वाम दल का। ये क्यों है, क्या है, हम रिव्यू करके अभी बताते हैं। यानी कि टोटल आज के समय में अभी जो हमारा सी बोर्ड सोशल साइट से लेकर हमने 38 जिला का निकाला, वो आपको 95 पर सिमट गई है महागठबंधन पार्टी। लेकिन वहीं बीच का एक जनसुराग पार्टी जो प्रशांत किशोर साहब का, जो कल के पहले तक स्थिति बहुत ख़राब थी, जीतने की आशा नहीं थी, लेकिन ताजुब करेंगे हमारा रिपोर्टिंग पर 9 सीटों पर आपको जनसुराग पार्टी प्रशांत किशोर जी का सीट जीतता हुआ दिखाई देता है। यानी 9 सीट कवर करते हुए आज की तारीख में। और ये पहली बार होगा निर्दलीय से एक भी कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा। यानी कुल हमने फिगर बनाया, आप सीधा स्क्रीन पर देख सकते हैं, 243 बिहार विधानसभा का आपको एनडीए की सरकार बनती हुई, यानी कि हम जोड़ते हैं तो 139 और उसके बाद हम महागठबंधन 95 और जनसुराग आपको 9 और निर्दलीय 0। ये कारण ये है कि ना चाहते हुए भी एनडीए की सरकार इसलिए जीतेगी कि नीतीश कुमार जी ने कल तक पटना में जो डबल डेकर रास्ता को लेकर, मेट्रो लेकर इतना इन्होंने काम कर दिया है। इस काम के आगे तेजस्वी यादव, कांग्रेस सब फीकी है। यानी एक सीधा करेक्टर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार जी के कारण ये पार्टी सीधे भाग रही है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 4 बार आना, फिर 20 तारीख को सिवान आ रहे हैं। मोदी जी का चेहरा आते आते कई लोगों का कन्फ्यूजन हट जाता है, क्योंकि मोदी जी का दिमाग राष्ट्र लेवल का बाउंड्री यानी मजबूत एक
प्राउड ऑफ इंडिया जो उनका टाइटल मैंने दिया, प्रमाणित करते हुए ना चाहते हुए भी आपको महागठबंधन जीते भी हार जाएगी और मोदी जी के चेहरे पर एनडीए सरकार सीधा बन जाएगी। लेकिन 200 सीटों के आसपास नहीं, 139 सीट आज के तारीख में ये आपको फिक्स सीट हम करते हैं और पहली बार निर्दलीय पार्टी में कोई जीतेगा। यानी ये हमने जो फिगर उठाया है 3 बिंदु पर, 38 जिला के भौगोलिक, राजनीतिक, नंबर 1 आज की महंगाई, बेरोजगारी, काफ़ी वैकेंसियाँ, काफ़ी काम, रोड, बिजली से लेकर सब कुछ, किसी भी हर विभाग, हर ट्रैक पर अंश दिखाई देता है एनडीए का। ना चाहते हुए भी लोग अंत में वोट देंगे एनडीए को, लेकिन जो उम्मीदें थी 200 के सीट पर वे 139 पर सिमट रहा है। सीटों कम होने के कारण लोकेश वाणी चैनल चिराग पासवान को दोषी ठहराता है और जीतन राम मांझी को अगर दोनों नेता अगर सलट गए, सीट शेयरिंग पर कोई ये लोग कौन से प्रेसी हंगामा नहीं करें, तब ये सीट आराम के साथ 191 पर जा सकता है। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।